Hello everyone, thanks for tuning in. Hope you all are doing good. There is one question that is frequently asked by the people, so I thought to make a video on that. Now the question is, what is ego? Ego क्या है basically? So the ego is basically when you have a false state of mind. Ego is basically ignorance. जब हम किसी चीज़ को डिनाई करते रहते हैं और एक फॉल्स स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, दैट इज बेसिकली एगो. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं. जब आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट करके रखते हो और आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें मेरी हैं या मुझसे हैं, दैट इज बेसिकली एगो. और एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज होता है, दैट इज यू कैन से माया और यू कैन से मटेरियलिस्टिक स्टफ. जब हमारे अंदर वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हमारे अंदर मैं की प्रवृत्ति या हमारे अंदर मैं डोमिनेट करता है, दैट इज बेसिकली एगो. जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया, ये मेरे रिलेशंस है, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मेरी जर्नी है, ये मेरा स्ट्रगल है, ये मेरा किया हुआ है या मेरी ग्रोथ है, ये वॉट एवर द थिंग इज. जब आपका जो सेंट्रल फोकल पॉइंट जो होता है वो मैं होता है, दैट इज एगो. दैट इज बेसिकली द इग्नोरेंस. अब क्वेश्चन ये बार बार माइंड में आता है कि क्या हम एगो से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, क्या हम एगो को डिसॉल्व कर सकते हैं, या क्या हम एगो से अपनी ग्रोथ पैटर्न ले सकते हैं. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे जब हम ग्रोथ लेते हैं तो हम धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आने लगती है, हमें समझ आने लगता है, बट आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है. और जब आपके अंदर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आने लगता है, जब क्या आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है या आपके अंदर एक अवेकनिंग आती है, आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर मेरा जो आप बोल सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली अपनी पर्सनालिटी का प्रोजेक्शन कैसा करना है, या मुझे क्या ग्रोथ का पाथ टेक ओवर करना है. तब आपके अंदर जितनी क्लैरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे आप मेंटली आप ग्रो करते जाओगे, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाओगे, जितने आप इनलाइटन होते जाओगे, जितने अंदर आपके अंदर एक स्टिलनेस आती जाएगी, जितना ज़्यादा आपके अंदर एक पीस या कंटेनमेंट या ब्लिस होगा, एगो उतना ज़्यादा डिसॉल्व होता जाता है. तो क्या हम अपने एगो को फीड कर सकते हैं, हम या करते हैं? यस, हम मेजॉरिटी टाइम्स अपने ईगो को फीड करते हैं बिकॉज हमें अपर हैंड रहना पसंद है, हमें सुपीरियर पोजीशन पे रहना पसंद है, हमें अपनी चीज़ों को ये कहना कि मैं फोकल पॉइंट हूँ, आपको एक हैप्पीनेस फीलिंग देती है. जितना ज़्यादा आप मैं से दूर होते जाओगे, और वो तब होता है, आप उतना ज़्यादा मैं से तब दूर होते हो इन द सेंस जब आप में एक आप बोल सकते हो सेल्फ सेंटर्डनेस होती है. जितना ज़्यादा आप उससे दूर होते जाते हो, आप उतना ज़्यादा एगो को डिसॉल्व करते जाते हो. और जितना ज़्यादा आप एगो को डिसॉल्व करते जाओगे, आप उतने ज़्यादा कॉन्शियस, उतने ज़्यादा एनलाइटन, उतने ज़्यादा अवेकेंड होते जाओगे. आपकी लाइफ में अगर आप सही पाथ पे ग्रो कर रहे हो और आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, तो दैट इज़ अप टू यू. आप उतनी ज़्यादा आपको थॉट्स की क्लैरिटी आती जाती है. देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि ये सब तो मैंने किया ही नहीं, या ये मेरी अचीवमेंट्स तो हैं ही नहीं, करवाने वाला तो कुछ ऊपर था, आई मीन कोई सुप्रीम या कोई पावर थी. जब आप वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हो और आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि मैं तो एक सिर्फ मीडियम, एक माध्यम हूँ करने का, बट चीज़ें तो वर्कआउट किसी और वे में होनी थी, तो आपको आपका एगो फिनिश होने लगता है. जितनी ज़्यादा क्लैरिटी, जितना ज़्यादा कॉन्शियसनेस, उतना ज़ीरो एगो. सो एगो इज़ नथिंग बट इट्स इग्नोरेंस. जब हम अपनी रियलिटी, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से कोसों दूर किसी मटेरियलिस्टिक, किसी माया वर्ल्ड में अपने आप को नर्चर कर रहे होते हैं, दैट इज़ एगो.
तो जितना ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ आती जाती हैं कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, चीज़ें तो आपकी बेसिकली प्लान्ड थी। अब इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या मैं काम करना बंद कर दूं या मैं एफर्ट्स डालना बंद कर दूं? और अगर मैंने एफर्ट्स डालने बंद कर दी तो चीज़ें क्या अपने आप हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता। काम हम सबको करना होता है, एफर्ट्स हम सबको करने होते हैं, लेकिन आपका जब कॉन्शियसनेस आपका या कॉन्शियस जब आपका अवेकेंड होता है तो आप सही ट्रैक पे होते। जब हमें वो मैजिक, वो मिरेकल्स समझ आने लगते हैं, हमें यूनिवर्स के सिग्नल्स समझ आने लगते हैं, जब हमारे अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है कि मैं नहीं, करवाने वाला ऊपर है, बट आप वर्कआउट करते हो, आप उसका माध्यम बन जाते हो, उसका मीडियम बन जाते हो वो एनर्जी फ्लो के लिए, तो आपका ईगो डिसॉल्व हो जाता है। तो ईगो इज नथिंग बट इज इग्नोरेंस, इट्स स्टेट फॉल्स ऑफ माइंड। जब आप किसी और वर्ल्ड में जीते और आपको लगता है कि वो, और जब वो टूटता है या जब वो हर्ट होता है, जब आपको सुपीरियरिटी कहीं हिट कर देता है कोई, तो आपको ईगो आपका हर्ट हो जाता है, और फिर उसमें आप जानते हो कि उसमें फिर आपका रिलेशनशिप्स हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, सभी डैमेज होता है। तो जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस होगे, जितना आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, जितना आप खुद पे काम करने लग जाओगे, जितना आपके अंदर स्टिलनेस आती जाएगी, जितना आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट होता जाएगा, जितने आप कॉन्शियस होते जाओगे, जितने आप एनलाइटन होते जाओगे, उतना आप ईगो से दूर होते जाओगे। तो येस, वी कैन वर्क ऑन इट। ये क्वेश्चन बहुत बार माइंड में पॉपअप होता है और कई लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट कभी भी समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली। और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ईगो को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। जिसमें भी आपको लगे या समझ आए, गो एंड वॉच दैट वीडियो, और आपको क्लैरिटी आता जाएगा कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अवेकन होते जाओगे, जितना ज़्यादा आप खुद पे काम करने लग जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी ईगो डिसॉल्व होती जाएगी। तो ईगो इज़ बेसिकली इग्नोरेंस उस परमात्मा का, उस सुप्रीम का, उस क्रिएटर का प्रेजेंस को हम जितना इग्नोर करते रहते हैं और खुद पर फोकल पॉइंट रखते हैं, या खुद को मेन कोर पॉइंट मानते हैं, या खुद को सुपीरियर मानते हैं, दैट यू कैन से दैट इग्नोरेंस, और यू कैन से दैट इल्यूजन वर्ल्ड इज बेसिकली ईगो। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड be more towards humanity, awaken yourself, life is so beautiful, इतना ग्रोथ है, इतना आप अपने पे खुद पे काम कर सकते हो, इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो एनलाइटमेंट है, और कभी कभी इतना ओशन इतना डीप लगता है कि आप जितना सीखो उतना कम है। अल्टीमेटली एक आप जो कंटेंटमेंट है, जो एक हैप्पीनेस है, जो ब्लिस है, जो जॉय है, वो जितना खुद से कनेक्ट करने में, या आप बोल सकते हो जितना एक सुप्रीम से कनेक्ट करने में मिलता है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो ये सब ईगो और ये सब चीज़ें आप जितना डिसॉल्व करते जाओगे, आप उतना ह्यूमैनिटेरियन अपने आप को अपलिफ्ट करते जाओगे। सो आई विश दैट एवरीवन स्टेज हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड successful. So till we meet next time, do take care of yourself and God bless every soul. Bye bye, take care.